नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, ये ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कर्नाटक में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में भारी बगावत शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने खोला मोर्चा, किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एमआईएम पार्टी के नेता और मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा बयान और पीएम मोदी को लेकर के उन्होंने बड़ा हमला किया, किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर लगे गंभीर आरोप। मां बहन बेटियों को नचाने का आरोप बागेश्वर वाले बाबा के ऊपर लगा है, किसने लगाया, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे नगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी की खुली पोल। बीजेपी के नेता अब नगर पालिका चुनाव में वोट बटोरने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। किस तरह से इसको लेकर के नया वीडियो सामने आज आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर जो है चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक और बीजेपी कर्नाटक के कैंडिडेट की खुली पोल। यहां पर जिस पार्टी को बीजेपी ने टिकट दिया है उसको लेकर के जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग का टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसी बीच कर्नाटक का फाइनल ओपिनियन पोल जो सामने आया है उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे और इसमें ही सीटों के आंकड़े बताएंगे। देखिए वीडियो। लेकिन उससे पहले अभी तक कर्नाटक फाइनल ओपिनियन पोल 6 अलग अलग रीजन के हिसाब से जो तस्वीर आपने देखी, हर रीजन में कांग्रेस सबसे आगे बनी हुई है, सिर्फ एक कोस्टल कर्नाटक रीजन को छोड़कर। और ऐसे में 224 विधानसभा सीटें कर्नाटक की, और वो आंकड़ा जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार आपके सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे, 110 से 122 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर 73 से 85 सीटों पर, और साथ ही जेडीएस 21 से 29 सीटें हासिल कर सकती है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई, तो कुल मिलाकर जादुई आंकड़ा 224 विधानसभा सीटों वाली कर्नाटक के अंदर 113 का है। तो 113 का वो जादुई आंकड़ा अपने दम पर कांग्रेस पार्टी हासिल करती हुई कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। एबीपी न्यूज पर सी वोटर का किया फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही बता रहा है कि इस बार कर्नाटक में सत्ता की रोटी पलटने वाली है। कर्नाटक बीजेपी तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये सर्वे देखा, इस सर्वे में साफ है कि इस बार कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा। आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया व समर्थक मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भाजपा में शुरू हुई बगावत। 2 वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को छोड़कर दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन सभी घटनाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आगामी दिनों में क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना यह होगा कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी नेताओं की बगावत किस स्तर तक बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, जो है कांग्रेस पार्टी के बाद अब एमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के खिलाफ जबरदस्त हमला किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बेंगलुरु के अंदर एमआईएम पार्टी के
मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम कर्नाटक में प्रचार प्रसार अभियान में व्यस्त हैं, उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब मणिपुर में हिंसा हो रही है और जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हो रही है और उस वक्त पीएम मोदी कर्नाटक में प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुख की बात है कि पाकिस्तान का समर्थन पाकर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और मणिपुर में हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। ओवैसी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी द केरला स्टोरी नामक एक काल्पनिक फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कर्नाटक में चुनाव प्रचार में बिजी हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम जी प्रचार कीजिए, लेकिन आतंकियों ने हमारे 5 जवानों को खत्म कर दिया, इस पर आप खामोश क्यों हैं? मणिपुर जल रहा है और आप उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। पीएम एक काल्पनिक फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवान शहीद हो रहे हैं और एक उन्हीं के राज्य में हिंसा हो रही है, उस पर कोई चर्चा पीएम मोदी नहीं कर रहे हैं। ये लगातार जो है ओवैसी का करारा एक तरह से हमला पीएम मोदी को लेकर के सामने आया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगा है। बिहार से खबर है, जहां पर बिहार राज्य में बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन उनके इस आयोजन से पहले ही राज्य में बवाल मचा हुआ है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वन मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बाकायदा पंडित शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दे रखी है। तो वहीं अब नीतीश सरकार के एक मंत्री ने बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने पंडित शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बिहार के अंदर अगर वो आकर का कार्यक्रम करेंगे तो बागेश्वर बाबा सिर्फ मां बहनों को भूत के नाम पर नचाता है और उनके कपड़े खुल जाते हैं, टीवी पर सब दिखाया जाता है। जो लोग उनके सपोर्ट में हैं, उनके घर की मां बेटियां बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में क्यों नहीं जाती हैं? ये लगातार जो है सवाल खड़े करते हुए कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी के नेता और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बगबाड़ से, जहां पर दोस्तों एक नगर पालिका है बड़ौत, जहां पर जो है नगर पालिका चुनाव में अब बीजेपी के नेताओं ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बागपत जिले से सामने आया है, जहां बड़ौत नगर पालिका के चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बड़ौत के पूर्व चेयरमैन अमित राणा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा है कि बड़ौत नगर पालिका का चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव है। इस दौरान उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 11 तारीख को आप तय करेंगे कि शिव चौक पर घंटा बजेगा या बड़ौत की फूसवादी मस्जिद में अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि खुलेआम बीजेपी के नेता हिंदुस्तान पाकिस्तान करके आपस में लोगों को लड़ा करके वोट बटोरने की कोशिश करें, लेकिन चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश बैठा हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर आदर्श आचार संहिता के खिलाफ उसका उल्लंघन करने के मामले पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा जारी विज्ञापन की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस कांग्रेस पार्टी से मांगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और 40% वाली सरकार को लेकर के हमला बोल रही है। बात करेंगे